अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि छोटी छोटी परेशानियां उनमें खो जाएं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज 29 सितंबर है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस में शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, केवीएस में जो भर्तियाँ आती हैं वो अल्टरनेट ईयर पर आती हैं, यानी कि अगर 2022 में वैकेंसी आई तो फिर अगली वैकेंसी 2024 में आएगी। तो पिछली भर्ती जब आई थी 2022 में, तो ये भर्ती 2023 में जाके पूरी हुई है और अब 2024 में दोबारा से नई भर्तियों का इंतज़ार अभ्यर्थी कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, केवीएस में जब शिक्षक भर्ती आने को होती है तो इसके लिए एक क्रम होता है। क्या होता है कि पहले प्रमोशन किया जाता है, प्रमोशन के बाद जो पद रिक्त होते हैं उन पदों को भरने के लिए फिर शिक्षक भर्ती करवाई जाती है। तो केवीएस में प्रमोशन का जो क्रम था ये स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो प्राइमरी के शिक्षक हैं उनको टीजीटी में प्रमोशन करने के लिए एलडीसी नामक जो परीक्षा होती है ये आंतरिक परीक्षा होती है। साथ ही साथ जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीजीटी में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एलडीसीई के लिए यहाँ पर जो आयोजन है उसके कराने के बारे में यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ पर जो जीओ है वो जारी कर दिया गया है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि अब जो केवीएस के अभ्यर्थी हैं यानी कि नई शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार ओवर होने को है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठनों में जब आपका नोटिफिकेशन जारी होता है और परीक्षा के बीच में आपको समय बहुत कम मिलता है। तो अगर आप 2022 की भर्ती को देख लें तो ये भर्ती इस वजह से थोड़ी डिले हुई थी पीआरटी वाली, क्योंकि उसमें अगस्त वाला 11 अगस्त वाला जो जीओ था सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, जिसमें ये कहा गया कि केवल 1 to 5 में डीएलएड वाले ही मान्य होंगे। इस वजह से जो भर्ती थी थोड़ी विलम्ब हुई थी, लेकिन फिर भी जो टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ थी वो समय पर कर ली गई थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं और पिछला जो रिकॉर्ड रहा है केवीएस का, तो जब विज्ञापन जारी होता है आवेदन लेने के तत्काल बाद लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ही परीक्षा वो करवा लेता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अब ये क्रम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप खुद देख सकते हैं। और इसके बाद अब नई शिक्षक भर्ती भी बहुत ही जल्द आपके सामने होगी। इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की भर्तियाँ की जाएंगी। तो अगर आप नियमानुसार सीटीटी की परीक्षा पास किए हुए हैं, क्योंकि 1 to 5 के लिए बस वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जो डीएलएड किए हुए हैं या फिर समकक्ष बीटीसी होता है या फिर इसी प्रकार का कोर्स जो प्राइमरी के लिए होता है, अगर उसको किए हुए हैं तो उनके लिए सीटीटी का पेपर 1 मस्ट होगा। इसके अलावा अगर आप टीजीटी में पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो सीटीटी का पेपर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप दिसंबर में जो टीटी की परीक्षा होने वाली है उसको आप ज़रूर दीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो चलो, एक अच्छी खबर है कि केवीएस में शिक्षक भर्ती का आगाज़ हो रहा है। बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब प्रमोशन की प्रक्रिया है स्टार्ट हो गई है। प्रमोशन के बाद जितने पद रिक्त होंगे उन पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और यहाँ पर तीनों प्रकार की शिक्षक भर्तियाँ की जाती हैं। बाकी एलिजिबिलिटी कैसे होती है, सिलेबस कैसे होता है, चयन प्रक्रिया कैसे होती है, इस पर ऑलरेडी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती से पहले एक बार पुनः इस पर डिस्कशन शीघ्र ही मैं यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से रखूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक अच्छी खबर है, देखो, अगर आप CEN 2/2024 यानी कि रेलवे भर्ती से संबंधित जो विज्ञापन संख्या है 2/2024, इसमें जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कुल मिला के 9,144 पद थे। इन पदों को बढ़ा दिया गया है और अब कुल पद हो गए हैं 14,298। हालांकि इस पर जो आवेदन की प्रक्रिया है यह मार्च अप्रैल में पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ नए पद यहाँ पर जोड़े गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 9,144 से पद बढ़ाकर 14,298 किए गए, लगभग 5,000 पद यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। तो अब यहाँ पर वेबसाइट को दोबारा से ओपन किया जा रहा है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाए हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं, अगर वो कुछ अपने आवेदन में संशोधन करना चाहें तो वो भी यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार खबर है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 9,144 पद बढ़कर 14,298 हो गए हैं। और जो आपकी वेबसाइट है ये ओपन हो रही है कब से, तो 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे।
देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो क्योंकि ये जो बात यहाँ पर चल रही है वो किसके लिए चल रही है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए चल रही है। और इसमें अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो कि सिग्नल से संबंधित है, 1092 पद थे। इसमें तो जो लोग भी बैचलर डिग्री ऑफ साइंस यानी कि BSc किए हुए हैं, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर संबंधित कोई भी स्नातक है तो कर सकते हैं आवेदन। बेसिकली यहाँ पर जो वैकेंसी है यह ग्रेड 3 से संबंधित है, वर्कशॉप एंड PU से। इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो कक्षा 10वीं पास हो आप, प्लस ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन में जो चीज़ें यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे होता है ना कि ITI में जो ट्रेड होता है वो अलग अलग होता है, तो उसी प्रकार से अलग अलग ट्रेड के लिए जो अलग अलग भर्तियाँ हैं वो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा ट्रेड है, तो आप किस जॉब के लिए यहाँ पर परफेक्ट पाए जाएंगे। तो नोटिफिकेशन मैं पुनः आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। आवेदन जो है ये शुरू हो रहे हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वो लोग आवेदन कर लेंगे। और आवेदन की प्रक्रिया जो है ये शुरू होगी आपकी 2 अक्टूबर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। तो सहायक कुल सचिव भर्ती के लिए अब 8 तक आवेदन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPPSC के माध्यम से ये भर्ती आई हुई है, और इसमें सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन जो कि आप देख रहे हैं कि 28 तारीख से 28 अगस्त से इसमें आवेदन शुरू हुए थे। अब इसकी जो डेट है वो 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें आखिर एज लिमिट क्या होती है, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, शैक्षिक योग्यता क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी लोग शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत देख लीजिएगा कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारित करते हैं या उसके समकक्ष, और हिंदी का अच्छा ज्ञान हो तो वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, एक अतिरिक्त योग्यता भी आपसे मांगी गई है, किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। साथ ही साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आलेखन का ज्ञान और लेखा नियमों का ज्ञान हो, तब आप इस पद के लिए एलिजिबल रहेंगे। उम्र सीमा यहाँ पर देखिए, 1 जुलाई 2024 को आपकी उम्र जो है वो मिनिमम 30 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 वर्ष की होनी चाहिए। बाकी जो अभ्यर्थी यहाँ पर उम्र सीमा में छूट चाहते हैं, और तो उनके लिए नियमानुसार यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक, तो इनके लिए 5 वर्ष की छूट है। तो पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी शानदार ये वैकेंसी है, लेकिन अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी खबरें हैं हमारे पास जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो लोअर PCS के बारे में न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि पिछले कई वर्षों से अगर देखा जाए तो लगभग काफ़ी समय बीत चुका है जब लोअर PCS की वैकेंसी पिछली बार आई थी। तो आप लोग जानते हैं कि 2018 में इस भर्ती की जिम्मेदारी UPSSC को सौंपी गई थी। इसके बाद 2019 में UPSSC ने इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, और इसे पूरा करने में 4 साल लग गया था। 2023 में भर्ती पूरी हो सकी, लेकिन इसी बीच बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो ओवर एज भी हो गए हैं। तो 5 सालों में 2000 अभ्यर्थी जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात की मांग रख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी ओवर एज हुए हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्षों की छूट देते हुए नया विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाए, और इसकी गुहार अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से लगाई है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि अब ये जो भर्ती है वो UPPSC के माध्यम से करवाई जाए। हालांकि ये भर्ती अभी जो है नियमानुसार UPSSC को गई है, और UPSSC इस भर्ती से पहले PET नाम की जो परीक्षा करवाता है, तो उस परीक्षा के लिए भी यहाँ पर एक बाध्यता है कि जो अभ्यर्थी PET परीक्षा दिए होंगे वही अभ्यर्थी लोअर PCS दे सकेंगे। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि लोअर PCS के लिए अभी जो है योग्यता धारित नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ उनके पास PET नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर ये डिमांड रख रहे हैं कि PET की परीक्षा के पश्चात इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। खैर, अभी जो है इस विज्ञापन के बारे में, यानी कि लोअर PCS के विज्ञापन के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि ये विज्ञापन यथाशीघ्र जारी होने जा रहा है बहुत जल्द।
तो फिलहाल अभी इस पर निर्णय होना ये शेष है कि ये विज्ञापन पीईटी 2023 से होगा या फिर पीईटी 2024 से होगा। वैसे इस बात की संभावना तो बहुत कम बन रही है कि ये विज्ञापन पुनः से यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि जो ओवर एज हो चुके हैं अभ्यर्थी वो उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखना होगा कि आगे चलकर ये भर्ती जो है वो किस करवट जाती है। तो इसी के साथ देखो यहाँ पर एआई का कुछ फ़ायदा तो हो रहा है परीक्षा संस्थाओं को भी। जैसा कि आपने देखा कि पहले क्या होता था कि जो सॉल्वर होते थे वो अपनी फ़ोटो लगाकर किसी भी अभ्यर्थी की जगह पर बैठ जाते थे, परीक्षा देते थे। इसका फ़ायदा भी कभी कभी अभ्यर्थियों को मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में जो एमटीएस और हवलदार की परीक्षा हुई है तो उसमें ऐसे 400 सॉल्वर चिन्हित किए गए हैं, और इन लोगों ने एसएससी के 9 जोन में 1300 आवेदन किए हैं। मतलब अपनी फ़ोटो लगाकर दूसरों के लिए परीक्षा में बैठने की तैयारी इन लोगों की थी। फिलहाल ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर ये खुद नहीं होंगे तो इनको डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी ज़िंदगी जो है बर्बाद, और फिर गवर्नमेंट जॉब तो मिलने से रही। क्योंकि कोई भी संस्था, परीक्षा संस्था अगर किसी अभ्यर्थी को एक बार डिबार कर दे तो मतलब कि उसका खेल जो है ना वो समाप्ति माना जाएगा, क्योंकि फिर बाकी संस्थाएं भी उसे अपने यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए आमंत्रित नहीं करती हैं। तो हाँ, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। देखो, ट्विटर महाअभियान रिलीज यूपीपीआरटी ये हैशटैग है, और इसी के साथ 29 सितंबर 11 बजे बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो ट्विटर पर ट्वीट करेंगे। और यहाँ पर जो समस्त डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो लोग भी इस भर्ती को सपोर्ट करते हैं वो इस ट्विटर महाअभियान में हिस्सा लें। तो याद रखिएगा, 29 सितंबर समय 11 बजे रिलीज यूपीपीआरटी पर ट्वीट करिए। और ये जो ट्वीट है ये शिक्षक भर्ती यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी डीएलएड और बीटीसी पास अभ्यर्थी हैं उनका एक अभियान है। तो इसके बारे में ये जानकारी है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा, करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहिए। अभी मार्केट में जो घटनासार और आय दृष्टि नामक पत्रिका आती है, लगभग सभी अभ्यर्थी जो होते हैं वो इस पत्रिका को पढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी जो है देखो, रिलीज़ तो हो चुकी है दोनों पत्रिकाएं। जो हिंदी वर्जन है वो शायद 30 को आ रही है, और जो इंग्लिश वर्जन है वो 28 तारीख को आ चुकी है। तो अभी जो है अगले महीने में ही ये दोनों पत्रिकाएं आपको उपलब्ध होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो कि आपको केवल एक पत्रिका पढ़ने से नहीं मिल सकते। 20% प्रश्न कोई भी परीक्षा होती है उसमें 20% प्रश्न जो होते हैं वो करंट अफेयर पर आधारित होते हैं। करंट अफेयर पर आधारित स्टैटिक जीके के प्रश्न भी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं हर महीने आप लोगों के लिए करंट अफेयर की एक बहुत ही शानदार पत्रिका तैयार करता हूँ। इसमें वो सारे प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस पर आधारित जो बैक हिस्ट्री होती है, स्टडी जीके के बिंदु होते हैं, सभी बिंदु इसमें शामिल होते हैं। तो अगर आप चाहें तो मंथली या फिर पूरे साल की जो करंट अफेयर है उसको एक साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और देखो फ्रेंड्स, ओनली जीएस मास्टर क्लास ये आपका एक यूट्यूब चैनल है। इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। ये स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का ही एक यूट्यूब चैनल है जिस पर हम यूपीपीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल की सभी परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी करवाते हैं। करंट अफेयर, जीएस और अन्य सभी जो क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं तो सभी को हम यहाँ पर हल करवाते हैं। तो देखो, यहाँ पर जैसे कि घटनासार काफ़ी मोटी पत्रिका है, तो एक तरीके से उसमें जो सार संक्षेप है वो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। अगर आप पत्रिका नहीं पढ़ पाए हैं तो आप यहाँ पर आकर इस वीडियो को देखकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो ज्योग्राफी की क्लास है वो भी आपकी चलाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल पर मिल जाती हैं, बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।